मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसे एक्सप्लोजन की जो हिरोशिमा और नागासाकी के एक्सप्लोजन से भी बड़ा था। सबसे शॉकिंग चीज ये है कि ये केस रियल है एंड इस चीज की रीजन, इस चीज का कॉज आज तक नहीं पता चला। वो कोई बॉम्ब था, कोई न्यूक्लियर बॉम्ब था, क्योंकि न्यूक्लियर बॉम्ब से भी बड़ा ब्लास्ट उस चीज ने किया था, या फिर वो कोई एस्टेरॉइड था। ये साइंटिस्ट आज तक 100% कंफर्म नहीं कर पाए। उस ब्लास्ट ने 80 मिलियन ट्रीज को गिरा दिया था। मतलब आप सोच सकते हैं कितना बड़ा ब्लास्ट था। वो एक रिमोट जंगल के एरिया में हुआ था। सोचिए जिस फॉरेस्ट में 8 करोड़ ट्रीज हो, वो फॉरेस्ट कितना बड़ा होगा। और उतने बड़े फॉरेस्ट के होने के बावजूद जो घर थे, बहुत दूर घर थे, इतना बड़ा शॉकवेव आया कि जो भी लोग खड़े थे सब ऑटोमेटिक गिर गए, सारे दरवाजे ओपन हो गए, सारी विंडोज टूट गई। और भी इतने क्रीपी फैक्ट्स और डिटेल्स है, शॉकिंग चीजें हैं इस केस के बारे में कि सुन के आप शॉक हो जाओगे कि इतनी बड़ी चीज हुई और आपको आज तक नहीं पता था। इसीलिए मैं चाहता हूं कि ये केस के बारे में बिना जाने आप लोग इस धरती से ना जाएं। 30 जून 19.8 का टाइम था, सुबह का टाइम था, और अचानक से स्काई में एक ब्लाइंडिंग फ्लैश दिखती है और उसके बाद होता है एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन। इतना बड़ा एक्सप्लोजन कि 2000 स्क्वायर किलोमीटर के फॉरेस्ट को गिरा दिया। तो ये इंसिडेंट की सबसे शॉकिंग फैक्ट तो ये है कि इतने बड़े एक्सप्लोजन का आज तक रीजन पता ही नहीं चला, क्योंकि जहां पर वो ब्लास्ट हुआ वहां पर ना कोई क्रेटर मिला, ना कोई बड़ा एस्टेरॉइड का पीस, और ना ही वहां पर कोई न्यूक्लियर ब्लास्ट हुआ था। तो आखिरकार ये ब्लास्ट हुआ कैसे? इसीलिए दुनिया ने इस मिस्ट्री का नाम दिया है टुंगुस्का इवेंट। जो विटनेसेस थे उन्होंने बताया कि उस दिन उन्हें आसमान में, स्काई में एक ब्राइट फायरबॉल टाइप की दिखी, और उसके बाद हुआ एक डेफनिंग ब्लास्ट। इतना बड़ा ब्लास्ट कि फॉरेस्ट की ट्रीज मैच स्टिक्स की तरह गिरते जा रहे थे। इतना बड़ा ब्लास्ट कि हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर दूर तक जितने भी घर थे उनके ग्लास और विंडोज सब टूट गए, डोर्स ओपन हो गए, लोग खड़े खड़े शॉक वेव की वजह से गिर गए। साइंटिस्ट रिसर्च किया और एस्टिमेट किया कि ये इतना बड़ा ब्लास्ट था कि इसकी एक्सप्लोजन 10 to 15 मेगा टन्स TNT के बराबर थी। मतलब अगर आप कंपेयर करोगे तो नागासाकी से भी बड़ा ब्लास्ट हुआ था हिरोशिमा में, और हिरोशिमा से कई गुना बड़ा पावरफुल ब्लास्ट हुआ था यहाँ जिस इंसिडेंट की मैं बात कर रहा हूँ। ये ब्लास्ट हुआ साइबेरिया के एक रिमोट जंगल में, और उस जंगल के पास था टुंगुस्का रिवर। इसलिए इस इंसिडेंट का नाम जो मैंने आपको बताया टुंगुस्का इवेंट पड़ गया। और ये इतना बड़ा ब्लास्ट था कि अगर ये सिटी में होता तो मिलियंस ऑफ लोग भी मर सकते थे। बट अच्छी बात ये थी कि वो काफ़ी ज़्यादा रिमोट एरिया था, वहाँ पर कोई बड़ी पॉपुलेशन या बड़ी सिटी थी ही नहीं, इसीलिए इंजरीज बहुत कम हुई, बट स्टिल इंजरीज हुई। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये इंसिडेंट के तुरंत बाद साइंटिस्ट लोग रिसर्च नहीं कर पाए। 1927 में जाके एक रशियन साइंटिस्ट ने, जिसका नाम था लियोनार्ड कुलिक, उसने पहली एक्सपीडिशन उतने रिमोट एरिया में लीड करी। जब रिसर्च करा गया, वहां पर पहुंचे साइंटिस्ट, तो उन्हें पता चला कि 8 करोड़ ट्रीज गिर चुके हैं। एंड इतना बड़ा ब्लास्ट था, बट स्टिल वहां पर कोई एस्ट्रॉइड का इम्पैक्ट था ही नहीं, कोई क्रेटर मिला ही नहीं। ये होता है क्रेटर। तो अगर एस्ट्रॉइड होता तो क्रेटर जरूर बनता, बट वहां पर कोई क्रेटर था ही नहीं। इस इंसिडेंट के बारे में कई सारी थ्योरीज है, बट सबसे एक्सेप्टेड थ्योरी मैं आपको बताता हूँ कि ये जो टुंगुस्का का ब्लास्ट हुआ, यहाँ पर बोला जाता है कि जो क्रेटर, जो एस्टेरॉइड, जो कॉमेट आ रहा था, वो अर्थ के एटमॉस्फेयर पर एंटर हुआ और ग्राउंड से टच होने से पहले ही फट गया, मतलब एयर बर्स्ट हो गया। इसीलिए इस फिनोमेना को बोला जाता है एयर बर्स्ट। सबसे स्ट्रेंज इफेक्ट्स मैं आपको बताता हूँ कि इस इंसिडेंट, इस ब्लास्ट के बाद लोगों ने नोटिस किया कि ब्राइट नाइट स्काई है, इतना ब्राइट है नाइट का स्काई कि लोग आराम से बैठ के न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। तो साइंटिस्ट ने ऐसा बताया कि हो सकता है कि ब्लास्ट की वजह से जो डस्ट पार्टिकल्स हवा में उड़े हैं, उन डस्ट पार्टिकल की वजह से ऐसी ब्राइटनेस है। अब मैं आपको इसी इंसिडेंट के बारे में कुछ शॉकिंग फैक्ट्स बताने वाला हूँ, बट शॉकिंग फैक्ट्स बताने से पहले मैं आपसे 2 चीज़ें कहना चाहूँगा। पहली बात मैं ये बताऊँगा कि मैं आपको एक केस के बारे में बता रहा हूँ, पोवेगलिया आइलैंड के बारे में। उस आइलैंड में बोला जाता है कि वहाँ की सॉइल
50% ह्यूमन एश से बनी हुई है। तो वहां पर ऐसा क्या हुआ था, लोगों के साथ ऐसा क्यों करा जाता था और क्या करा जाता था, ये जानने के लिए आप उस वीडियो को जाके जरूर देखिए। बहुत ही अमेजिंग, शॉकिंग और माइंड ब्लोइंग चीज है वो आइलैंड। तो आप जाके जरूर देखिए, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और दूसरी बात मैं आपसे ये बोलना चाहता हूँ कि प्लीज मुझे सपोर्ट करिए। मैं अपने पढ़ाई के साथ, एग्जाम के साथ और बाकी सारी चीज़ों के मैनेजमेंट के साथ मैं ये सब भी करता हूँ। आपके लिए तो ये कुछ मिनट की वीडियो होगी, मे बी 10 मिनट्स की वीडियो होगी, बट मेरे लिए इसके पीछे मुझे टॉपिक ढूंढना पड़ता है, रिसर्च करना पड़ता है, कहीं आप लोग को मैं कुछ गलत ना बता दूं। सारी चीज़ें मैं रियल बताता हूँ, एंड टू एंड रियल बताता हूँ। तो टॉपिक ढूंढना पड़ता है, रिसर्च, स्क्रिप्टिंग, रिकॉर्डिंग, एडिटिंग, मैनेजमेंट, तो आप समझ सकते हो। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए मेरे इन 45 डेज के चैलेंज पर। मेरे चैनल को भी एक बार जरूर जाके चेक करिए। एक भी ऐसा केस नहीं है जो आपका टाइम वेस्ट कर दे, और सारे केसेस ऐसे हैं जो मैं नहीं चाहता कि आप बिना जाने इस धरती से जाए। तो प्लीज़ एक बार चेक कर लीजिए। तो अब बात करते हैं इस केस के बहुत शॉकिंग फैक्ट्स के बारे में। तो जैसा मैंने आप लोगों से बोला था कि ये हिरोशिमा से भी बहुत बड़ा ब्लास्ट था। तो कितना बड़ा ब्लास्ट था, साइंटिस्ट ने बताया कि ये हिरोशिमा का जो ब्लास्ट हुआ था उससे 1000 टाइम्स बड़ा ब्लास्ट यहाँ हुआ था, टुंगुस्का में। मतलब आप सोच सकते हो कितना बड़ा ब्लास्ट था ये। और एक और शॉकिंग फैक्ट है जो मैंने आपको बताया कि रात में इतनी ब्राइटनेस होती थी कि लोग न्यूज़पेपर पढ़ सकते थे। तो सोचिए उस ब्लास्ट का इतना बड़ा इम्पैक्ट। और दूसरा सबसे बड़ा फैक्ट ये कि ये इंसिडेंट बहुत पहले हुआ था और इसके ऊपर रिसर्च और इसमें लोगों ने एक्सप्लोर करा 1927 में जाके। मतलब आप सोच सकते हो वो एरिया कितना रिमोट होगा कि वहां पर लोग जा ही नहीं पाते थे। और एक और सबसे शॉकिंग फैक्ट कि जहाँ पर ये ब्लास्ट हुआ, सपोज ये पूरा फॉरेस्ट है और यहाँ पर ब्लास्ट हुआ, ये एपी सेंटर है। तो एपी सेंटर के कुछ ट्रीज फिर भी खड़े थे। कैन यू इमेजिन, वो सारे ट्रीज स्टैंडिंग है और इसके आसपास के रेडियस में सारे ट्रीज गिर चुके हैं। स्टैंडिंग थे बट इनको भी डैमेज हुआ था, इनकी ब्रांचेस जल चुकी थी, बट स्टिल ये सब स्टैंडिंग थे। तो एंड में मैं यही कहना चाहूँगा कि वो पोवेगलिया आइलैंड का वीडियो भी आप जाके ज़रूर देखिए। बहुत ही शॉकिंग और अमेजिंग फैक्ट्स है उस आइलैंड के भी बारे में, आप जाके ज़रूर चेक करिए। और एंड में मैं यही कहूँगा कि स्पेस खुद ही हमें बता देता है कई बार कि मैं खाली ब्यूटीफुल नहीं हूँ, मैं खाली फैसिनेटिंग नहीं हूँ, मैं अनप्रेडिक्टेबल भी हूँ।